जो सीरीज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस सीरीज का नाम शी हल्क है और ये मार्वल की बहुत आइकॉनिक सीरीज होने वाली है। सो शुरुआत में हम जेनिफर वॉल्टर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी लॉयर कलीग के साथ अपने होने वाले ट्रायल को प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी फीमेल फ्रेंड को उसकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन उसके मेल कलीग को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की उससे आगे निकल रही हो, इसलिए चलते और चिढ़ते हुए वो उसको बेकार कहने लगता है। लेकिन फीमेल फ्रेंड उसको बाहर भगाकर उसको हिम्मत देती है और फिर उसके जाने के बाद जेनिफर अपने आप से बात करती है और हमें पता चलता है कि वो हल्क बन चुकी है। हम उसके फिर कुछ महीने पहले के पास में जाते हैं जहां वो ब्रूस बैनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर थी। ब्रूस बैनर ने भी एक मशीन बना ली थी जिसे हाथ में पहनकर वो अपने इंसान अवतार में आ सकता है। इन दोनों के बीच बहुत हंसी मजाक और अच्छे संबंध हैं और जेनिफर को क्योंकि स्टीव रॉगर्स पर क्रश है, इसलिए वो स्टीव के बारे में बात करती है कि वो अब कहाँ है, उसने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और क्या वो वर्जिन है। वो ऐसी बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ अचानक एक स्पेसशिप उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी संभालने के चक्कर में उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है जहां जेनिफर के हाथ में कट लग जाता है। ब्रूस बैनर के शरीर से भी खून निकलने लगता है और फिर तभी उसका खून जेनिफर के चोट वाले हिस्से से उसके अंदर चला जाता है और जेनिफर का खून हरा रंग लेने लगता है। अब क्योंकि ब्रूस बैनर की मशीन टूट गई थी और जेनिफर उसके पास सेफ नहीं है, इसलिए जेनिफर तुरंत ब्रूस बैनर के हल्क बनने से पहले वहाँ से खुद को बचाने के लिए भाग जाती है और भागते भागते वो गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मदद के लिए पास के रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ खुद को क्लीन करके ब्रूस बैनर को कॉल करती है ताकि वो उसे यहाँ लेने आ सके। लेकिन वेट करते करते कुछ आवारा लड़के जेनिफर को छीनने लगते हैं और जेनिफर पहले तो इग्नोर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आ जाता है तो अचानक वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ हल्क आकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और जेनिफर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो बीच के किनारे एक सुंदर से घर में है और ये जगह असल में ब्रूस बैनर की लैब है जो टोनी स्टार्क ने उसको गिफ्ट की थी। यही ब्रूस बैनर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है और फिर जेनिफर ब्रूस बैनर से बात करना शुरू करती है जहाँ से पता चलता है कि इनकी कार के सामने साकार की शिप आई थी जो शायद कुछ मैसेज देना चाहता है। लेकिन ये सब बात की बात है, पहले ब्रूस को जेनिफर की दिक्कत अब सॉल्व करनी है क्योंकि जेनिफर अब शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगी है। जेनिफर इससे बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन ब्रूस को उसे सच बताना ही पड़ता है कि अब ये रिवर्स नहीं हो सकता और हम अपने अंदर के हल्क से नहीं लड़ सकते। मैंने हल्क बनने के बाद आधे से ज्यादा जिंदगी हल्क से पीछा छुड़ाने में लगा दी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि हल्क और मैं एक बनकर रह सकते हैं। जेनिफर शी हल्क बिल्कुल नहीं बनना चाहती है, लेकिन कोई चारा न होने की वजह से उसे ब्रूस की बात माननी ही पड़ती है। ब्रूस को क्योंकि हल्क को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो उसके सामने बहुत बड़ी किताब रखता है। असल में ये सब उसकी हल्क को लेकर की गई रिसर्च है और ये अब पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है जो जेनिफर को पढ़ना होगा, वरना शी हल्क बनकर वो काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है। अब ब्रूस को पहले ये फिगर आउट करना है कि जेनिफर कब हल्क बनती है, इसलिए उसके इमोशन को ट्रिगर करने के लिए वो उसे एक चेम्बर में बंद करके मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर चेम्बर को तोड़ देती है और वो गुस्से में हल्क की तरफ आगे बढ़ती है और हल्क को लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन उसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई हल्क दूसरी पर्सनालिटी वाली है ही नहीं, यानी जेनिफर सिर्फ शी हल्क की बॉडी समन करती है, ना कि उसकी पर्सनालिटी। ब्रूस को हल्क बनने के बाद कई साल तक हल्क से ही लड़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन जेनिफर को अब ये सब नहीं करना पड़ेगा। जेनिफर पूछती है कि मैं वो डिवाइस पहनकर हमेशा के लिए इंसानी रूप में भी तो रह सकती हूँ, जिस पर ब्रूस बताता है कि वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और वो काम करे ऐसा जरूरी नहीं। अब जेनिफर कभी भी बिना मौके के हल्क ना बन जाए, इसलिए ब्रूस उसे योगा करवाता है और अब से ब्रूस के अंदर शी हल्क की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उसे वो सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना समझाता है
और फिर उसे पत्थर उठाकर फेंकने की ट्रेनिंग देता है और फिर उसे ऊंचा ऊंचा कूदना सिखाता है और फिर उसे बैलेंस करना सिखाता है। लेकिन शी हल्क से भी अच्छे से बैलेंस कर रही है और ये देखकर हल्क को जलन भी होने लगती है। यानी शी हल्क से ज्यादा टैलेंटेड है। शी हल्क ट्रेनिंग से पक गई थी और हल्क उसका मूड ठीक करने के लिए बताता है कि हमारी बॉडी की एक खास बात है कि हम कितना भी शराब पी ले हमें चढ़ती नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो दोनों पूरी रात खूब सारी पीते हैं। अब जेनिफर का अगली सुबह वापस अपने घर जाकर लॉयरगिरी करने का मन करता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से अब शी हल्क को कंट्रोल करना सीख गई है। लेकिन हल्क उसे रोकने लगता है और इस बात को लेकर अब दोनों में बहस हो जाती है और बहस लड़ाई का रूप ले लेती है और फिर हमें शी हल्क वर्सेस हल्क दिखाया जाता है। हल्क को इतने सालों का लड़ने का एक्सपीरियंस है लेकिन इनके बीच फाइट के अंदर हमें शी हल्क को बराबर की फाइट करते हुए दिखाते हैं। उनकी फाइट इतनी फियर्सफुल हो जाती है कि उनकी लकड़ी का घर भी पूरी तरह टूट जाता है। अब वो दोनों उस घर की साथ मिलकर मरम्मत करने लगते हैं और अब जब हल्क देखता है कि शी हल्क अच्छे से ट्रेन हो गई है तो वो उसे उसकी लॉयर वाली जिंदगी में लौटने के लिए इजाजत दे देता है। और अब जेनिफर ब्रूस से गले मिलकर विदा लेती है और लॉस एंजलिस में वापस लौट जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वो बताती है कि वो दोबारा अभी तक हल्क नहीं बनी है। जेनिफर की फैमिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी ही उसकी हल्क वाली सच्चाई जानते हैं और अब वो फिर से अपनी लाइफ में खुश है क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि वो दोबारा हल्क नहीं बनेगी। अब क्योंकि उसे अपने ट्रायल पर जाना है इसलिए वो कोर्ट में पहुंचकर अपने क्लाइंट के लिए दलील देने लगती है और वो इससे पहले कि कुछ बोल पाती वहाँ अचानक एक एबनॉर्मल वुमन दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। निकी जेनिफर को शी हल्क बनने को कहती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो ही उसे रोक सकती है। हालांकि जेनिफर ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो काफी ज्यादा लोग आज उसके हाथ मारे जाएंगे। अब जेनिफर मान जाती है और जूते उतारकर वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस पावरफुल वुमन के अटैक को रोककर उस पर काउंटर अटैक करती है और उसे पीटकर बेहोश कर डालती है। अब वापस वो जेनिफर वाले रूप में आ जाती है और कोर्ट में अपनी आखिरी दलील देने की बात रखती है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।